प्रिय विद्यार्थियों, कबीर के काव्य को हमने पदों को, उनकी रमैनी को, उनके दोहों को पढ़ लिया है। उनकी व्याख्या भी हमने देख ली है। बहुत संक्षिप्त में हमने पढ़ा है। वीडियो में जिस प्रकार का संभव हो सकता है उस प्रकार की हमने बातें की है। अब हम कबीर के बारे में जो बड़े प्रश्न बन सकते हैं, छोटे प्रश्नों की मैं चर्चा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि एक पहला वीडियो मैंने कबीर के बारे में बना के डाला है। आप सबसे पहले मैंने वही वीडियो डाला था। अब वो वीडियो आप देखिए। उनकी जन्म को लेकर, उनकी मृत्यु को लेकर, उनकी पुस्तक के बारे में, उनके जो तथ्यात्मक सूचना है उनके बारे में है, वो वहाँ से छोटे प्रश्न बनेंगे। तो आप उसको पढ़ें छोटे प्रश्नों के लिए। बड़े प्रश्न जो उन पे हम संक्षेप में विचार कर रहे हैं। हालांकि एक एक बड़े प्रश्न पर घंटों की व्याख्या हो सकती है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपको मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा। तो इसलिए मैंने टॉपिक यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हैं। ये जैसे पहला प्रश्न बन सकता है कबीर का काव्य सौंदर्य। तो हम इसके ऊपर मैंने टॉपिक आपके सामने दिए, आप ये बिंदु रखिए, ठीक है। जैसे गुरु का महत्व है, प्रेमानुभूति है, मैं इनको पढ़ दूंगा, 2-2 मिनट की बात भी कर लूँगा। लेकिन अब इसके बारे में इनका बिंदु का विस्तार करना, इनके बीच में उदाहरण डालना, अपनी पाठ्य पुस्तक में आप देखिए कि कहाँ कहाँ प्रेम की बात वो करते हैं, तो वो उदाहरण आप अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए कि रहस्यवाद की बात कहाँ कहाँ पर है, वो उदाहरण इसमें डाल सकते हैं। तो अच्छे नंबर लाने का और अच्छे अंक पाने का, विशेषकर पद्य की पेपर में, ये एक ध्यान रखने की बात है कि जहाँ पद्य के बारे में हम उत्तर लिख रहे हैं, वहाँ पे अगर आप कविता के उदाहरण अधिक से अधिक लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो वो उदाहरण वगैरह मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि बहुत लंबा काम हो जाता है ये। तो जैसे पहला पॉइंट है गुरु का महत्व, तो कबीर है वो गुरु को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और जब हम इसमें हमारे पाठ्यक्रम में अगर थोड़े से कम हैं तो भी गुरु के बारे में उनके अनेक दोहे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, इस प्रकार के दोहे मिलते हैं। प्रेमानुभूति, प्रेम यहाँ पर प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया गया है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति भी राम रसायन में किया हरि रसा और न कोई, कि प्रेम के रस के जैसा ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसके समान कोई दूसरा रस नहीं है। इस प्रकार का उदाहरण हमने पढ़ा था। और विरह अनुभूति भी प्रेम के कारण ही है। विरह को तो पूरा का पूरा अंग है कि किस प्रकार हमने उसको, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे वीडियो क्रम से देखेंगे और उसके बाद में ये पॉइंट आप देखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ईश्वर से मिलन के लिए किस प्रकार की उत्कंठा है और किस प्रकार से वो मिलना चाहते हैं, आत्मा जीवात्मा से मिलन की कितनी ही बातें कबीर ने की है। और वो मानते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ही ईश्वर से मिलना है। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का मतलब यहाँ पे शून्य शिखर में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना है। और उस मिलन के लिए भी कितने प्रयास, और वो अपने पूरे जीवन का अंतिम उद्देश्य उसी मानते हैं। और मोक्ष का मतलब यहाँ पर यह है कि आवागमन से छूट जाना। जिस प्रकार से हम जन्म और मृत्यु से छूट जाएं तो वो मोक्ष की बात है। और इसके अलावा आडंबरों का विरोध, ये हमारे सिलेबस में कम है, लेकिन ये कबीर की मुख्य विशेषता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। कबीर तीर्थाटन का विरोध करते हैं। मुंड मुंडाए हरे मिले तो हर कोई ले मुंडाए, ऐसे दोहे आपने पता नहीं कितने पढ़े हैं। वो कहते हैं कि बाहरी कर्म कांड और विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है, आपके भीतर ही घट में राम है, ऐसा वो मानते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी हो तो तुरंत मिलेंगी पल भर की श्वास में। कहे कबीर सुनो बे साधो सब श्वासों की श्वास में, जितनी श्वास दुनिया में ली जा रही है सब में परमात्मा विराजमान है। इसलिए किसी भी प्रकार का तीर्थाटन, पूजा पाठ, कर्मकांड, वस्त्र वेशभूषा, बाल बढ़ाना, जो भी, ये सब किसी भी प्रकार से ईश्वर को पाने के लिए इसको सब करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बातें वो कहते हैं। रहस्यवाद वहाँ होता है जहाँ हम किसी अज्ञात सत्ता के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, वह रहस्यवाद होता है। कबीर के यहाँ 2 प्रकार का रहस्यवाद है, जिसकी चर्चा मैंने व्याख्याओं में बार बार की है। और वह 2 प्रकार का है, भावात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद का मतलब हुआ जहाँ दाम्पत्य प्रतीकों की बात की जाए, जहाँ माधुर्य भाव हो, जहाँ प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी भाव हो, वहाँ माधुर्य है, भावात्मक रहस्यवाद होगा। और जहाँ षट चक्रों की बात हो, जहाँ कुंडलिनी जागरण की बात हो, जहाँ ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना आदि नाड़ियों की बात हो, वहाँ साधनात्मक रहस्यवाद होगा। अनुभूति की प्रामाणिकता, प्रामाणिकता हम इसलिए कहेंगे कि अनुभूति, कबीर असल में वो कहते हैं जो उन्होंने भोगा और देखा। कबीर के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो शास्त्रों में लिखा हो केवल। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो शास्त्रों की बात ही नहीं करते। वो तो वह बात करते जो उन्होंने खुद देखा, खुद ने महसूस किया,
कबीरदास खुद कहते हैं कि तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता आँखिन की देखी। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना कबीर का क्या है, पूरे के पूरे निर्गुण संतों की जो पीढ़ी है उसका यही मुख्य उद्देश्य है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। और निर्गुण जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, ऐसे दोहे भी अनेक हमें देखने को मिले हैं इसमें। इसके बाद में कला पक्ष की जहाँ तक बात करें, कला पक्ष की बात हम बार बार करते रहे हैं। भाषा शैली की बात हम करें तो इनके रमैनी की भाषा ब्रज भाषा है, उसके अलावा सद्दुकड़ी भाषा कही जाती है। आप यह भी बता सकते हो कि सद्दुकड़ी भाषा क्या है। साधुओं की भाषा सद्दुकड़ी भाषा कहलाती है। साधुओं की भाषा से फिर क्या मतलब है, यानी साधु हमेशा घूमते रहते हैं, इधर उधर वो अटन करते रहते हैं, तो उससे इस बात से उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो जाता है और ये जो अनेक भाषाओं की खिचड़ी बनती है उसको सदुकड़ी भाषा कहा जा सकता है। अलंकारों की जहाँ तक बात करें तो अधिकतर रूपक अलंकार का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है, लेकिन फिर भी अलंकारों का प्रयोग ये प्रयत्न से नहीं करते। अलंकार ये अपने काव्य में ठूंसते नहीं हैं और कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने अलंकार लाने की कोशिश की है। जहाँ उन्होंने अपनी बात कही है तो स्वाभाविक रूप से कोई अलंकार आ गया है तो बात अलग है। बाकी काव्य शास्त्रीय तत्वों के बारे में कबीर को बहुत कम ज्ञान था, इसलिए अलंकारों के बारे में इनके कोई विशेष हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रतीक योजना की जहाँ तक बात करें उनकी बहुत मजबूत है और वो उलट बांसी जब बात करते हैं तो प्रतीक का प्रयोग करते हैं। प्रतीक का मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम किसी की बात करते हैं, जैसे हम आत्मा की बात कर रहे हैं तो आत्मा नहीं कहकर हम उसको हंसा कह देते हैं, तो ये हंस फिर आत्मा का प्रतीक हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग उलटबासी में भी किया है और बहुत अधिक किया है। जहाँ जहाँ साधनात्मक रहस्यवाद है वहाँ वहाँ प्रतीकों का भरपूर प्रयोग है और प्रतीकों के प्रयोग से ही रहस्यवाद की सृष्टि होती है, यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। छंद मैंने बता दिया आपको, 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। एक तो पद शैली है जिसको शब्द कहा गया है, दोहा शैली है जिसको साखी कहा गया है और रमैनी जिसे हम चौपाई छंद को रमैनी कहा गया है। तो 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। इस प्रकार के वीडियो में केवल इसी प्रकार की बातें हो सकती है, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।